स्कूल के बैग होते हैं, स्कूल वाले बैग, आप लोगों के बैग है, उसकी जो पट्टियाँ होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती है ना चौड़ी। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब का मान घट जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब का मान घट जाएगा। वही 2 किलो का बैग अगर आपको एक डोरी से बांध के दे दिया जाए तो आपका कंधा कटने लगेगा, लेकिन वो चौड़ी चौड़ी पट्टी लगा दी जाती है तो वही चाहे 10 किलो का बैग हो बड़ी आसानी से लेके चले जाते हो, क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है पट्टी का तो दाब का मान कम हो जाता है, और क्षेत्रफल घटा दोगे तो दाब का मान अधिक हो जाएगा। दैट्स क्लियर। दाब क्या होता है? तो दाब और बल ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हुई चीज़ें हैं। जब आप बल लगाओगे तभी दाब भी लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ये क्या है? सतह है, सरफेस है ये। इसके ऊपर हम मार्कर रख रहे हैं तो ये इस किताब से कितने अंश का कोण बना रहा है? ये कितने अंश का? 90 अंश का। अब अगर हम मान लीजिए कि ये तो मार्कर है, अगर कोई कील होती या कुछ भी होता, जब ऐसे इसके ऊपर हम बल लगाते तो वो अंदर घुस जाती ना कि अगर इधर को लगाते, ऐसे है मार्कर, मान लीजिए इधर से बल लगाते तो इधर चला जाता ना, नीचे तो ना घुसता ना। कहने का मतलब कि जो सतह है उस पर 90 अंश का कोण बनाता हुआ अगर बल लगेगा तभी वो दाब कहलाएगा, है ना। तो बल जो है सतह के लंबवत लगना चाहिए, सतह के लंबवत लगना चाहिए। और क्षेत्रफल जो होना चाहिए, भाई ये सतह है पूरी, मान लीजिए तो नुकीली थी, अगर नुकीली ना होती, ऐसे चपटी होती तो क्या घुसेगी? ये दाब कम हो जाएगा ना। लेकिन अगर नुकीली रहेगी तो आसानी से घुस जाएगी। मतलब कि जब नुकीली रहेगी तो वो कम क्षेत्रफल पर काम करेगी, बिल्कुल थोड़े से क्षेत्रफल पर काम करेगी। और जब नुकीली नहीं रहेगी तो क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, तो क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम रहेगा तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी दाब की? कि सतह के लंबवत, सतह के, देखो इसमें क्या पॉइंट मिल रहा है, सतह के लंबवत। पहली चीज है इसमें कि ये सतह के लंबवत लगेगा, 90 अंश के कोण पे लगेगा, ठीक है। सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल, किस पर? एकांक मतलब कि चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहो चाहे 1 मीटर स्क्वायर कहो, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब देखा जाए तो दाब को ही बता रहा कि बल, है ना, लेकिन कंडीशन दे दी है, ये 2 कंडीशन, कि सतह के लंबवत होना चाहिए एकांक क्षेत्रफल पर, है ना। तो दाब क्या है? किसी सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो वही जो सतह होगी उसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर। मान लीजिए कि इतनी बड़ी ये कोई प्लेन पेपर वाली जगह है तो इसका तो एरिया ये पूरा का पूरा हो गया ना, लेकिन इसके एकांक क्षेत्रफल पर, मान लीजिए इतने पर कोई बल हम लगा रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक खूंटा है भैंस वाला, है ना, और इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, थोड़ा ठोक रहे हैं, तब जो है इधर से लगा क्या, सॉरी उल्टी तीर लग गई, नीचे की तरफ हमने क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल। और वो बल जो है इस सतह के लंबवत लगा ना, 90 अंश का कोण बना रहा ना सतह से, कितने अंश का? 90 अंश के कोण पे लगा। और दूसरा चीज एकांक क्षेत्रफल पर लगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, सीधी डिफिनीशन आ गई, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर एक चीज रह गया है, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल, क्षेत्रफल पर लंबवत शब्द यहाँ लिखना पड़ेगा।
लंबवत, ये छूट गया था ना 90 अंश वाला, लंबवत लगने वाला बल, लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब। अब देखो, दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? और उसका पहला अक्षर क्या है? पी, कैपिटल पी। तो दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित। किससे? पी से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर पी लिखा रहेगा समझ लेना कि क्या लिखा हुआ है? दाब लिखा हुआ है। और दाब का देखो फार्मूला क्या बनता है? दाब बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। बल कैसा होना चाहिए? अभिलंबवत होना चाहिए। कैसा? मतलब कि 90 डिग्री पे लगे, अभिलंबवत। ना भी लिखोगे अभिलंबवत तब भी चल जाएगा। कुल मिला के दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो P बराबर बल को हम लोग F से दिखाते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया का पहला अक्षर क्या होता है? A होता है। तो P बराबर F अपॉन A। और जो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, पास्कल। कौन थे? पास्कल। उनके नाम से जो है दाब का जो मात्रक है वो क्या माना जाता है? पास्कल माना जाता है। क्या माना जाता है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है। और इसकी जो यूनिट बनेगी, अगर इसका हम लिखें यूनिट तो क्या बनेगा? बल को हम न्यूटन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और बटे को हम प्रति भी कह सकते हैं। और क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों होता है ना। तो लंबाई को भी मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, है ना। तो दोनों मीटर हो जाएंगे, और मीटर का गुणा मीटर से होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब चाहे आप इसको पास्कल बोलो और चाहे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलो, चाहे आप पास्कल बोलो चाहे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलो। यूँ कह सकते हो कि 1 पास्कल, पास्कल को भी PA से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? PA। यहाँ छोटा सा A लगा देंगे। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये N से न्यूटन, M से मीटर, PA से पास्कल। ठीक है। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो दाब के प्रभाव, दाब कब अधिक होगा और कब कम होगा। तो दाब अधिक कब होगा, या आप समझ लो, दाब अधिक कब होगा। फार्मूले समझो, बहुत सिंपल सा फार्मूला इसका क्या है? P बराबर F बटे A। दाब कब अधिक होगा, तो इसको हम फार्मूले समझना चाह रहे थे। मान लीजिए कि 2/4 कोई एक भिन्न है, ये भी तो एक भिन्न है भाई, अंश बटे हर है। अगर मान लीजिए कि ये 4 है और इसको हम घटा के 2 कर दिए, तो अभी 2 लड्डू 4 लोग खा रहे थे तो आधा आधा पा रहे थे। अब 2 लड्डू 2 लोग खाएंगे तो 1-1 पाएंगे ना। इसका मतलब कि हर जब घटता है तो भिन्न का मान बढ़ जाता है। पक्की बात है ना। इसका मतलब कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान बढ़ जाएगा। बल उतना ही लग रहा है। बल अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो 10 ही न्यूटन का लगाओ, लेकिन अगर जब क्षेत्रफल कम कर दोगे तो वही 10 न्यूटन वाला बल ज़्यादा दाब लगा देगा, है ना। तो दाब अधिक कब होगा? जब क्षेत्रफल, ए लिख दो तो क्षेत्रफल समझ लोगे ना, ए कम हो। क्या हो? और दाब चाहिए तो एफ को क्या कर दो? बल अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। जब बल ज़्यादा हो जाए और क्षेत्रफल कम हो जाए, लड्डू की संख्या बढ़ जाए, तब भी तो ज़्यादा पाओगे। अब देखो बल कम कब होगा, इसी का उल्टा, दाब कम होगा। कब कम होगा? जब क्षेत्रफल बढ़ जाए। क्षेत्रफल क्या हो जाए? अधिक हो जाए। ए जो है अधिक हो जाए। और
जो बल है वो कम हो जाए, जो F है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब समझ गए? कभी देखा होगा जो स्कूल के बैग होते हैं, स्कूल वाले बैग, आप लोगों के बैग है, उसकी जो पट्टियाँ होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती ना चौड़ी। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब का मान घट जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब का मान घट जाएगा। वही 2 किलो का बैग अगर आपको एक डोरी से बांध के दे दिया जाए तो आपका कंधा कटने लगेगा, लेकिन वो चौड़ी चौड़ी पट्टी लगा दी जाती है तो वही चाहे 10 किलो का बैग हो बड़ी आसानी से लेके चले जाते हो, क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है पट्टी का तो दाब का मान कम हो जाता है, और क्षेत्रफल घटा दोगे तो दाब का मान अधिक हो जाएगा।